नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। समय साक्ष्य की ओर से आप सभी को सबसे पहले इगास बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पहुंचे एक बार फिर बीजेपी कार्यालय, जहां हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे बीजेपी प्रवक्ता से और जानेंगे उनसे कि राज्य में राजनीतिक में क्या हलचल चल रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर समय साक्ष्य में। धन्यवाद। सबसे पहले तो सवाल इगास पर ही पूछते। इस प्रकार से पिछले वर्ष से ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इगास पर अवकाश घोषित करने की घोषणा करी है और इस बार तो उन्होंने टॉप 3 सेल्फीज को जो है फोटोज को इगास मनाते हुए जो है उनको घोषणा करी है कि उनको गिफ्ट दिया जाएगा, आकर्षण पुरस्कार दिया जाएगा। क्या मानते हैं आप कि जो एक इगास पर्व पर लोग भूल रहे थे अपना त्योहार, क्या ऐसे करने से लोग जो है दोबारा इस पर्व की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे? सबसे पहले मैं तमाम उत्तराखंड वासियों को इगास पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी और अपनी पूरी पार्टी की ओर से देना चाहता हूं। आपके इगास का पर्व आपके और आपके परिवार के लिए शुभ मंगलमय हो। साथ ही जिस प्रकार से इगास पर्व पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा एक बड़ा आह्वान किया गया कि अपनी माटी का लगाव आप जानें और अपने गांव देहात जहां आपने जन्म लिया है वहां पर आप पहुँचें इगास पर्व पर और वहां पर अपनी कोई भी सेल्फी या वीडियो अपलोड करके अपनी फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या जो भी सोशल मीडिया के जितने माध्यम हो सकते हैं उस पर डालें। इससे दो चीज़ों का को बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि एक तो नई नई जगहें तमाम जनता के सामने आएगी, हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा और लोगों को बहुत सारे एक अनछुए ऐसी स्थान जो आज तक दुनिया से छुपे हुए हैं उन जगहों को पर जाने और उनको पहचानने का उत्तराखंड को और तमाम देश को एक नया मौका मिलने वाला है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस भी बेहद निकट है। क्या मानते हैं आपकी जिस कारण से उत्तराखंड राज्य को अलग बनाया गया था, यहाँ के पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी की बात की जाती है, क्या उस मुकाम पर उत्तराखंड राज्य पहुँच रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के तमाम प्रयासों के माध्यम से और जिस प्रकार से डबल इंजन सरकार उत्तराखंड में चल रही है तो उससे तमाम विकास की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़बरदस्त ताना बाना उत्तराखंड में बुना गया है। आप ऑल वेदर रोड्स देख लें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना देख लें, तमाम नेशनल हाईवेज़ और एक्सप्रेस हाईवेज़ आप देख लें। टेलीफोन भी एक समय में उपलब्ध नहीं थे। आज तमाम ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा वहाँ पर पहुँच रही है और ऑनलाइन की जितने भी माध्यम हैं, ऑनलाइन के माध्यम से तमाम पंचायतें अपडेट हो रही हैं और जनता को जो सुविधाएं बड़े शहरों में मिलती हैं वही उनको ब्लॉक स्तर पर अपने गांव में प्राप्त हो रही हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी पहल, जब उन्होंने कहा कि मैं प्रत्येक माह 2 जिलों का मैं प्रवास करूंगा और ऐसा कि न केवल उन्होंने कहा वरन करके दिखाया। और 2 जिलों में जब उन्होंने प्रवास किया तो जनता के साथ जो उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन था तो लोगों ने अपनी समस्याएं, अपनी तकलीफ भी बताई उनको, जिसका उन्होंने ऑन द स्पॉट उनका समाधान भी किया और कुछ जो उन स्थानों पर अमूलचूल योजनाओं का लाभ वो दे सकते थे उन योजनाओं की भी घोषणा करने का काम किया। तो ग्राउंड जीरो पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुंच रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
वहीं बात करें, अगर हम दूसरी ओर देखें तो राज्य में पहाड़ों की स्थिति जो है अभी भी कहीं ना कहीं बदहाल मानी जा रही। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या रोजगार की बात करें, आमतौर पर अभी तक यह देखा जा रहा है कि इन चीज़ों की काफ़ी कमी है। और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो कई बार जो ऐसा होता है, लोगों ने सामने आकर इस बात को कबूल किया है कि पहाड़ों में जो है अभी तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंची हैं, रोजगार के लिए कोई अवसर वहां पे नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि जिस समय 2017 में कांग्रेस की सरकार गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो 2017 के प्रारंभिक काल में 914 डॉक्टर्स मात्र उत्तराखंड में उपलब्ध थे। आज की तारीख में यह संख्या 2500 से अधिक है और ये एक बड़ा ताना बाना जो डॉक्टर्स की संख्या में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। मैं सोचता हूँ हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट के रूप में हम इसको देखते हैं। जहाँ कांग्रेस के राज में CHC PHC सेंटर्स फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय के भरोसे चल रहे थे, आज तमाम CHC PHC सेंटर्स और तमाम जिला चिकित्सालयों में पर्याप्त डॉक्टर्स हैं। तमाम जितनी भी बुनियादी सुविधाएं वहाँ चाहिए होती हैं वो सब हैं। दवाइयों का पर्याप्त भंडारण है। भी जिला चिकित्सालय हैं, उनके अपने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं, वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं। तो मैं सोचता हूँ जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए होती हैं वो लगभग सभी उपलब्ध हैं और यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हमें इसको देखना चाहिए। साथ ही जैसे आपने कहा शिक्षा, तो शिक्षा में एक बड़ा बदलाव करते हुए सबसे पहले तो उत्तराखंड एक ऐसा अग्रणी राज्य बना है जहां नई शिक्षा नीति सबसे पहले पूरे देश भर में उत्तराखंड में हम लोगों ने लागू की है। तो मैं सोचता हूँ इसके लिए आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए सरकार को, क्योंकि जो काम अच्छे होते हैं मैं सोचता हूँ जनता भी अप्रिशिएट करती है और हमारे मीडिया जगत के जो भाई बहन हैं उनको भी एक अप्रिशिएट सरकार को करना चाहिए। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो बीजेपी जो है अभी काफ़ी आगे दिख रही है। वहीं दूसरी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की बात करें तो हाल फिलहाल में हरीश रावत का बयान ये सामने आया है कि सभी कांग्रेसियों को एक साथ मिल जाना चाहिए, नहीं तो बीजेपी आगे चल जाएगी या बीजेपी जो है कांग्रेस को बहुत ज़्यादा पीछे कर देगी। आप क्या मानते हैं, क्या इससे कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है वह सामने आ रही है इस बयान से? देखिए, कांग्रेस की उठापटक, कांग्रेस की जो गुटबाजी, जो लड़ाई और जो एक वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस के अंदर एक बहुत लंबे समय से चलती आई है, वो मैं नहीं सोचता कि कम हुई है या कम होगी, और वह अनवरत आगे और ज़्यादा बढ़ने के ही संभावनाएं मैं देख रहा हूँ। और जिस प्रकार से अभी आपने उल्लेख किया, तो आपने उस बयान को शायद पूरा नहीं बताया, मैं वो बयान बता देना चाहता हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी ने कहा था, कांग्रेसियों एक हो जाओ, नहीं तो तुमको चद्दर में लपेटकर गंगा में फेंक दिया जाएगा। तो एक तरह से हरीश रावत जी का इशारा इस पे ये था कि सारे कांग्रेसियों मेरे पीछे आ जाओ, यानी कि वो अपना अनुसरण पूरी कांग्रेस को करवाना चाह रहे थे। और उसी के विपरीत पलट में अभी कांग्रेस के अध्यक्ष श्री करण महाराज जी का एक कल ही बयान आया है कि हम माणस से यात्रा का आरंभ करेंगे और गंगा में समाप्त करेंगे। तो गंगा में समाप्त करने का अभिप्राय कहीं हरीश रावत जी के बयान से जोड़कर तो नहीं देखा जा सकता है इस चीज़ का भी। और साथ ही जिस तरह से कांग्रेस के अंदर न छोटे की चिंता है न बड़े का मान है, और जिस प्रकार से आपके कांग्रेस के जो प्रभारी हैं प्रदेश के श्री देवेंद्र यादव जी, उनका एक बहुत लंबे समय से जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो एक हास परिहास उनका करते रहे, उनके ऊपर भद्र अभद्र टिप्पणियां करते रहे, और उन्होंने
देवेंद्र यादव जी को उत्तराखंड के लिए एक बड़ी लायबिलिटी के रूप में उनको स्थापित करने का काम किया। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव हराकर वो उत्तराखंड से गायब हो गए, तो मैं सोचता हूँ जो हर्ष उत्तराखंड की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का किया, आने वाले 2023 के जितने भी हमारे नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाओं के हमारे चुनाव होने जा रहे हैं, और 2024 में जो हमारा लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, वही हर्ष कांग्रेस पार्टी का जनता दोबारा करने वाली है। कांग्रेस आज बिल्कुल एक तरह से निगलेक्ट पोजीशन में है और एक हताश निराश पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी को उनके कार्यकर्ता भी देख रहे हैं। एक और सवाल यह पूछूंगी, हरिद्वार में जो चुनाव चले हैं, हरिद्वार की स्थिति को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपका कहना है कि वहाँ भी जो है क्या कांग्रेस बीजेपी को एक कड़ी टक्कर देगी? देखिए, अभी जो हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, 29 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लहराया, और इसका पूरा श्रेय हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की, जो उनकी कार्य प्रणाली, जो उनके काम करने का तरीका, जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और एक विज़न लेकर चलने की जो उनके अंदर क्षमता है, और साथ ही हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, उन्होंने जिस तरह से पूरी ऊर्जा के साथ हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वहाँ पर अब एक सारे कार्यकर्ताओं को ज़बरदस्त तरीके से एक्टिवेट करने का काम किया, उनके अंदर एक ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार करने का काम किया, और जिस प्रकार से सरकार और संगठन का एक ज़बरदस्त समन्वय और कोऑर्डिनेशन हरिद्वार जो अपना पंचायत का चुनाव हुआ उसमें देखने को मिला, तो उसमें मैं उसके पूरा का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी को इसका पूरा श्रेय देता हूं, और इसी परफॉर्मेंस को आगे भी जारी रखने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे तमाम जानकारियां आपने साझा करी। कांग्रेस की ये अंदरूनी लड़ाई से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और बीजेपी कितनी मजबूत होगी आगे आने वाले चुनावों में, उत्तराखंड राज्य में क्या कुछ भविष्य रहेगा इन दोनों राजनीतिक पार्टियों का, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक बार फिर से आप सभी को इगास बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी विजय के साथ।